ध्यान दो। ये आपके ग्रामर्स के टॉपिक है कुल टोटल, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा हम फास्टली बोलेंगे क्योंकि सारे टॉपिक्स हमें कंप्लीट रूप से बताने हैं और आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन भी आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका एक पार्ट WH वर्ड बच रहा है, बाकी कंप्लीट हो चुका है। 1 तारीख का हमने नाम लिया था, 1 तारीख से पहले आपका कोर्स पूरा हो गया। ठीक है, फिर भी जैसे ये टॉपिक आपका बच रहा है डिटरमाइनर्स, ये भी हम आपको कल समझा देंगे, कंप्लीट टॉपिक हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। ठीक है, आप 10th क्लास की पास को खोल के देख सकते हो, यही टॉपिक है, ये हमने कंप्लीट आपको कर दिया है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमारा 50% कोर्स कंप्लीट हो गया है। 50% बुक का ही तो बचा है और यही हमारा टारगेट था कि 50 से 70% आपका कोर्स छुट्टियों में हम कंप्लीट कर देंगे, ये टारगेट था हमारा। ठीक है, और ऐसे नहीं है कि हम जल्दबाजी में कोर्स कंप्लीट किए हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रतिदिन आपको एक ही बोर्ड हम समझाते हैं, चाहे उसमें ज़्यादा आए कम आए, हमने दूसरा बोर्ड लिखने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, तो हम बात करते हैं टेंस की। टेंस यानी काल या समय। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। जैसे प्रेजेंट की हम 4 भागों की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की, जिसमें 4 भाग हमने बांटे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंस में पहचान की बात की थी कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। इसमें हमने फर्स्ट रूल लिखवाया था कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का प्रयोग करेंगे। जब वर्ब के अंत में ओ, एक्स, एच, एस, डब्ल्यू, जेड हो तो हम ES का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी वर्ब के साथ में एस का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम लिखवाया था कि जब हमारे सब्जेक्ट की शुरुआत आई, माई, वो, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हमने लिखवाई दिए थे आपको। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस में आपको डू डज का प्रयोग करना पड़ेगा। फॉर्मूला लिखवाया था सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डू का प्रयोग ही, सी, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ में, और डज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन के साथ में। ठीक है, हम इंट्रीगेटिव की बात करेंगे तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम WH वर्ड की बात करेंगे इंट्रीगेटिव सेंटेंस की, तो WH वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें, जो भी इंट्रीगेटिव सेंटेंस है WH वर्ड है। उसके बाद में इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हमने बात की थी, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड में WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें हमने पहचान बताई थी कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नाउन हो तो हम इसका प्रयोग करेंगे, जब सब्जेक्ट आई हो तो एम का प्रयोग करेंगे, और वी, यू, दे के साथ में आर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला था। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रीगेटिव सेंटेंस में इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड में WH वर्ड प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड में WH वर्ड प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रीगेटिव यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करें तो इसकी पहचान लिखवाई थी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, ली है, दी है। समझ रहे हो। उसके बाद में पॉजिटिव सेंटेंस का यानी इसमें रूल और रेगुलेशन लिखवाए थे कि इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया जाएगा। जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नाउन हो तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन हो तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। सूत्र लिखवाया था हमने कि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ये पर्सनवाचक चिन्ह इंट्रीगेटिव सेंटेंस में। डबल एच वर्ड की हम बात करेंगे, डबल एच वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डबल एच वर्ड की हम बात करेंगे इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो डबल एच वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पर्सनवाचक चिन्ह लगेगा। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो हमने बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में समय से पूर्व या समय से पहले से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो तो हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जब सब्जेक्ट ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन हो तो हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। इसमें सिंस फॉर का भी प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी फॉर का प्रयोग, ठीक है। उसमें हमने आपको सूत्र लिखवाया था पॉजिटिव सेंटेंस का कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। उसके बाद में हमने इंट्रीगेटिव सेंटेंस में बताया था कि हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, पर्सनवाचक चिन्ह लगाना। उसके बाद डबल एच वर्ड में डबल एच वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, पर्सनवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, पर्सनवाचक चिन्ह लगाना। डबल एच वर्ड प्लस सब्जेक्ट, डबल एच वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, पर्सनवाचक चिन्ह, ठीक है। क्या करेंगे, सिंस फॉर प्लस टाइम तो आएगा। उसके बाद में पास्ट सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। पास्ट सिंपल टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखवाया था। सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें हमने पहचान लिखवाई थी कि आ ई ए आई या फिर ता था ती थी ते थे, है ना, ये सब आएंगे तो हम पहचान लेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रीगेटिव सेंटेंस में डबल एच वर्ड की हम बात करेंगे तो डबल एच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, पर्सनवाचक चिन्ह लगाना है। इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पर्सनवाचक चिन्ह। उसके बाद में डबल एच वर्ड की हम बात करें तो डबल एच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पर्सनवाचक चिन्ह। प्रेजेंट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट है आई ही सी इट नेम या सिंगुलर नाउन के साथ में हम वाज का प्रयोग करेंगे और वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ में वर का प्रयोग करेंगे। ये चीज मैंने बताई थी कि इसमें सिंगुलर के साथ में आई का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। ये एक प्रकार से अपवाद है। हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस में आई को हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में, प्लूरल प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं और पास्ट टेंस में हमेशा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद मैंने पॉजिटिव सेंटेंस का सूत्र बताया था, फॉर्मूला के सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रीगेटिव में वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, पर्सनवाचक चिन्ह। डबल एच वर्ड की हम बात करें, डबल एच वर्ड प्लस सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। डबल एच वर्ड में डबल एच वर्ड वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पर्सनवाचक चिन्ह। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमने बताया था कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में समय से पूर्व से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का ही प्रयोग किया जाता है सभी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। सूत्र लिखवाया था हमने कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, इसमें सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे हम। नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इंट्रीगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। डबल एच वर्ड की हम बात करें तो डबल एच वर्ड तो आएगा, उसके बाद में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, पर्सनवाचक चिन्ह लगाना है। डबल एच वर्ड की हम बात करें तो डबल एच वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। पास्ट परफेक्ट बता रहे थे, पास्ट परफेक्ट नहीं बताया, पास्ट परफेक्ट बता देता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, आ था, ई थी, लिया था, ली थी, दी थी, ठीक है, ये पहचान है। इसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करना है। इसमें हमने दो फॉर्मूले बताए थे, है ना, तो दोनों फॉर्मूलों को हम थोड़ा सा विशेष
यहाँ पे हम बताने का प्रयास भी करेंगे तो आप कंफ्यूजन वाला विषय हो जाएगा। बाकी हम समय भी ज्यादा लगेगा तो हम एक ही फॉर्मूला बताते हैं, केवल सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पर्सनल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डबल एस वर्ड की हम बात करें तो डबल एस वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पर्सनल। ठीक है, उसके बाद में हम इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और डबल एस वर्ड की हम बात करेंगे तो डबल एस वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें आफ्टर बिफोर का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद में पास्ट सिंपल टेंस, इसमें पहचान बताई थी गागेगी। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल विल का प्रयोग करेंगे, जब सब्जेक्ट आई और वी हो तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी जो भी सब्जेक्ट लगते हैं उसके साथ में विल का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला लिखा था पॉजिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रीगेटिव में शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रीगेटिव नेगेटिव यानी डबल एस वर्ड में डबल एस वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस यानी शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डबल एस वर्ड में डबल एस वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और पर्सन। अब हम बात करते हैं इंट्रीगेटिव कंटिन्यूअस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस की। इसमें शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाता है, आई और बी के साथ में शैल बी का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल बी का प्रयोग करेंगे। इसमें रहा होगी, रहे होंगे, रहा होगा, है ना, ये हमारी पहचान है। उसके बाद में हमने इसमें फॉर्मूला बताया था कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी, शैल विल प्लस बी, है ना, बीई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में इंट्रीगेटिव सेंटेंस में यानी शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट पर्सनल चिन्ह। डबल एच वर्ड में डबल एच वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हमने इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात की थी, तो सब्जेक्ट यानी शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट पर्सनल चिन्ह। डबल एच वर्ड में डबल एच वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। टेंस कंप्लीट हो गई या प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बच रहा है ना। फ्यूचर परफेक्ट बताते हैं हम पहले। जिन यानी पहचाने कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा आदि शब्द आते हैं, वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव और विल हैव का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट शैल हैव हो तो जब सब्जेक्ट यानी आई और वी हो तो शैल हैव का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में फॉर्मूला लिखवाया था कि सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में लिखवाया था कि सब्जेक्ट प्लस शैल हैव शैल नोट हैव विल हैव नोट हैव, है ना, या फिर शैल विल प्लस नोट प्लस हैव। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रीगेटिव में हमने बताया था कि शैल हैव विल यानी शैल ऑब्लिक हैव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रीगेटिव यानी डबल एच वर्ड की हम बात करें तो डबल एच वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पर्सन। ठीक है, उसके बाद में हमने इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पर्सन चिन्ह लगाना है। इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की डबल एच वर्ड की ना, डबल एच वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, थोड़ा सी हार्ड है। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लास्ट एंड फाइनल है। जिन हिंदी वाक्य के अंत में समय से पूर्व से रहा होगा, से रही होगी, से रहा होगा आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट आई और वी हो तो हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखवाया था कि सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन विल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल नोट हैव बीन विल नोट हैव बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। इंट्रीगेटिव की हम बात करें तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। डबल एच वर्ड की हम बात करें तो डबल एच वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम।
नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, पर्सनवाचक चिन्ह लगाना है। लास्ट एंड फाइनल डबल एच वर्ड का, डबल एच वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट लगाना, उसके बाद में सिंस फॉर प्लस टाइम, पर्सनवाचक चिन्ह। ठीक है, ये आपके टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में करेक्ट फॉर्म दो की हम बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस पॉजिटिव में लिखवाया था और डू डज प्लस नॉट नेगेटिव में लिखवाया था। इसमें हमने एडवर्ब्स बताए थे कि ऑलवेज, डेली, ऑफ्टन, सेल्डम, रिसेंटली, फ्रीक्वेंटली, ओकेशनली, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, उसके बाद प्रोवर्ब्स, हिस्टोरिकल फैक्ट। ठीक है, ये सब हमने लिखवाया था। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखवाई थी जिमर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, है ना, आईएनजी वगैरह। उसके बाद में हमने इसकी पहचान लिखवाई थी कि यानी इन दिस टाइम्स, इन दिस, है ना, इन दिस मोमेंट, है ना, एट प्रेजेंट, ठीक है, नाउ डेज वगैरह, ये सब हमने लिखवाया था। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नाउ, नाउ डेज, जस्ट, है ना, जस्ट नाउ। उसके बाद में ऑलरेडी, ठीक है, ये सब हमने शब्द लिखवाए थे। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो इसमें यानी हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें सिंस फॉर प्लस टाइम या सिंस फॉर प्लस, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। उसके बाद में पास्ट सिंपल की हम बात करें तो वर्ब के सेकंड फॉर्म, नेगेटिव की बात करें डिड प्लस नॉट। ठीक है, इसमें यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट, है ना, मंथ, ईयर्स, वीक वगैरह ये सब बताया था। उसके बाद में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हम बात करें तो वाज वर्ब और उसके बाद में प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें जिसकी जगह किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है, बाकी सेम रहेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग किया गया है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट में तो केवल आप यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर वाला जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, है ना, प्लस बिफोर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद में हमने आपको बताया था फ्यूचर सिंपल टेंस, तो फ्यूचर सिंपल टेंस में हमने शैल विल, ये हेल्पिंग वर्ब हुई है। उसके बाद में टुमारो, उसके बाद में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ईयर्स वगैरह, ऑन, है ना, ठीक है, कमिंग डे, फॉलोइंग डे वगैरह। उसके बाद में हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में शैल बी और विल बी का प्रयोग किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ऊपर जो फ्यूचर सिंपल में लिखवाया था ना, वो सब जोड़ने हैं। किसमें जोड़ने हैं, किसमें जोड़ने हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस में जोड़ने हैं। कौन से सब जोड़ने हैं, यानी एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये शब्द टुमारो, लास्ट, यानी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक वगैरह, ये सब उसमें जोड़ने हैं। ठीक है ना, फ्यूचर कंटीन्यूअस में। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में हमने लिखवाया था आपको शैल हैव और विल हैव, और इसमें क्या लिखा, बाय प्लस टाइम। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें शैल हैव बीन और विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में इसमें पहचान लिखवाई थी कि बाय प्लस टाइम प्लस फॉर प्लस टाइम, है ना, ऐसे लिखवाया ना, हाँ, फॉर प्लस टाइम। तो ये आपका यानी करेक्ट फ्रॉम द वर्ब भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं नरेशन की। नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को दो भागों में बांटा गया है, इन रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना। अब डायरेक्ट किसको बोलेंगे, वक्ता के कहे शब्दों को युक्ति व्यक्त करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। वक्ता के कहे शब्दों को युक्ति व्यक्त करना, अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, उसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। उसके बाद में हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तीन नियमों को विशेष बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में से टू आए तो हम टेल में, से टू आए तो टेल्स में, और सेड टू आए तो टोल्स में बदलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम सेम रखेंगे। ठीक है, कंजक्शन में दैट का प्रयोग करेंगे और आवश्यकता अनुसार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्रोनाउन से संबंधित, टेंस से संबंधित व समय दूरी से संबंधित परिवर्तन हम करेंगे। प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन की सारणी हमने बनवाई थी, उससे पहले ट्रिक्स लिखवाई थी कि S1/123 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू और यू, और ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट, दे, देयर, देम। ये शॉर्ट एंड स्विफ्ट हमने लिखवाई थी और यही आपको काम आने वाली है। जो रिफ्लेक्सिव रूप है, एम्फेथेटिक रूप है, वो आपको बहुत कम काम आएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने लिखा था टेंस से संबंधित परिवर्तन। इसमें दो नियम लिखवाए थे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन हम नहीं करेंगे। उसके बाद में दूसरा नियम लिखवाया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन निम्नानुसार किया जाएगा। जिसमें हमने लिखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल में अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस को यानी पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलेंगे। डू, डज प्लस नोट हो तो हम डिड प्लस नोट में कर देंगे। उसके बाद में यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वाज वर्ब को यानी इज एमआर को
पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वाज वर में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव को पास्ट परफेक्ट यानी हैड में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी हैज बीन हैव बीन को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैड बीन में बदल देंगे। जब हमारा डायरेक्ट में ही पास्ट सिंपल आ जाए, वर्ब के सेकंड फॉर्म आ जाए, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, और डिड प्लस नोट आ जाए तो हैड प्लस नोट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। उसके बाद में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वाज वर को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैड बीन में बदल देंगे, और पास्ट परफेक्ट अगर डायरेक्ट में आ जाए उसको नो चेंज रखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाएगा उसको भी नो चेंज रखेंगे, अर्थात कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर कोई मॉडल आ जाए कैन को कुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में, विल को वुड में, मस्ट को मस्ट नोट, हैड में। उसके बाद में समय में दूरी से संबंधित परिवर्तन की आपको सारणी बनवाई थी, जिसको दैट में, दिस को दोज में, देंस को हेंस में, देयर को यानी हेयर में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द फॉलोइंग डे में, उसके बाद में नेक्स्ट यानी द फॉलोइंग डे, और लास्ट द प्रीवियस डे वगैरह, मंथ, वीक जो भी इंक्लूड इसमें करो, कम को गो में, आफ्टर को बिफोर में, जस्ट को नाउ को, देन को जस्ट। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में हमने आपको इंट्रीगेटिव सेंटेंस बताया था, है ना, जिसको दो भागों में बांटा गया, हेल्पिंग वर्ब से और डब्ल्यूएच वर्ब से शुरू होने वाला। यहाँ पर भी हो रहे हैं, है ना, वो इसमें भी हुए थे, होते रहेंगे। इस चीज को विशेष ध्यान से समझना है। इसमें हमने आपको बताया था 3 नियम जो थोड़े से अलग हैं। इसमें हमने कहा था कि जब हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच की सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो कंजक्शन हम इसका प्रयोग करेंगे, और डब्ल्यूएच वर्ब से हो रही है तो कंजक्शन वर्ब हम डब्ल्यूएच वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब को जैसे से टू है तो आस्क में, सेज टू है तो आस्क में, और सेड टू है तो आस्क में बदल देंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस बताया था, जिसको हम आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य भी हम कह सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को समझने की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। प्लीज काइंडली शुरू होने वाला, मैन वर्ब के फर्स्ट में शुरू होने वाला, उसके बाद में यानी डू या डू नॉट से शुरू होने वाला, और लेट अस से शुरू होने वाला। लेट अस में दो भाग थे, लेट अस से शुरू होने वाला, लेट अस के बिना। सबसे पहले प्लीज वेरी काइंडली शुरू होने वाले सेंटेंस की हमने बात की थी। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब को रिक्वेस्टेड में कंजक्शन वर्ब प्लीज काइंडली को हटा करके टू का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में डू या डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंस में, इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब को फॉरवर्ड बदल देंगे, कंजक्शन वर्ब डू नॉट को हटाकर टू का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया था, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार बदल देंगे, और कंजक्शन वर्ब टू का प्रयोग करेंगे। लेट्स होने वाले सेंटेंस में हमने लिखवाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में सैड आए तो सब्जेक्टेड में, और सैड टू आए तो सब्जेक्टेड टू में बदल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे कंजक्शन वर्ब दैट का प्रयोग करेंगे, लेट को हटा करके। अगर लेट के बाद में अस आता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आए हुए आई और मी आए तो वी में बदलना है, और आई और मी नहीं आए तो हमें दे में बदलना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का प्रयोग किया जाएगा, बाकी सेम नियम रहेंगे। उसके बाद में हमने बताया था लेट अस के बिना, तो इसमें कंजक्शन वर्ड हम टू का प्रयोग करेंगे, लेट को हटाएंगे नहीं, और बाकी नियम यथावत रहेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस के भाव के अनुसार बदल दिया जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको विश्वासी में 2 वाक्य बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको हम इच्छार्थक वाक्य बोलते हैं, इसमें कुछ अंतर नहीं है। इसमें रिपोर्टेड स्पीच की सेंटेंस की शुरुआत में से होती है पहचान की दृष्टि से, और मे को हम माइट में बदलते हैं, कंजक्शन वर्ड हम टू का यानी दैट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का यानी वर्ब आ रही है रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार विश्ड, क्रस्ट, फ्रेट्स का जिसका भाव उत्पन्न हो रहा है उसी में बदल देंगे। ठीक है, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान ये होगी कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत व्हाट, हाउ, हुर्रे, हो, अलास, हो इनसे शुरू होगी। ठीक है, अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत व्हाट और हाउ से हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के आई हुई वर्ब को सैड या सैड टू का एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज में बदल देंगे। अगर हुर्रे शब्द से हो रही है तो एक्सक्लेमेट विद जॉय में, और हो अलास से हो रही है तो एक्सक्लेमेट विद सोरम। ठीक है, और साधारण भाव उत्पन्न हो रहा है तो एक्सक्लेमेट विद जो भी उसका भाव है वो भाव हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में तीन टाइप्स बताई थी, जिसमें से फर्स्ट टाइप थी कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अंत में नाउन हो तो हम उसकी शुरुआत किससे करेंगे, फॉर्मूला लिखवाया था, कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करना है। उसके बाद में हमने दा, उसके बाद में वाज वर्ब का प्रयोग करना है, उसके बाद में ए एन जो आर्टिकल आ रहा है, उसके बाद में वेरी शब्द, उसके बाद में सेम हम जोड़ देंगे। ठीक है ना, ये दा, वाज वर्ब, उसके बाद में ए एन, उसके बाद में वेरी। ठीक है, ए एन को हटाना है, जोड़ना है, इसमें टाइप फर्स्ट में हटा देना है ना, टाइप सेकंड में आपको हटाना है। बाकी नियम सेम रहेगा कि लास्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हमें सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है, दा नहीं लगाना, सब्जेक्ट की शुरुआत करनी है, उसके बाद में वाज वर्ब, उसके बाद में वेरी, और उसके बाद में जो सेंटेंस बच गया वो लिखना है। थर्ड टाइप में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं था, उसमें कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करना है, बाकी जो भाव उत्पन्न हो उसके अनुसार आपको चेंजमेंट करना है। ये आपका नरेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया। वॉइस टॉपिक, वॉइस को 2 भागों में बांटा गया है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट सक्रिय हो तो एक्टिव वॉइस, जब सब्जेक्ट निष्क्रिय हो तो पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें गोल्डन 5 रूल्स का फॉलो करना होगा, जिसमें से पहला रूल था, भैया रामायण चल रही है आपके लिए हम समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो, कीप साइलेंट योर माउथ, अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक्स योर वॉइस। तो इसमें सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, बाई शब्द का प्रयोग करना है, उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। प्रोनाउन से संबंधित आई, मी, वी, अस, यू, और ही,
हिम, सी, हर, इट, दे, देम। ठीक है ना। उसके बाद में हमने आपको टेंस से संबंधित परिवर्तन सारणी बनवाई थी। एक्चुअली में अगर मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस आए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज एमआर में प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में अगर डू डज नॉट आ जाए तो इज एमआर प्लस नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो हम वाज वर्ब में, है ना, इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद में शैल विल आ गया तो शैल बी और विल का प्रयोग कर देंगे। अगर परफेक्ट आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज, हैव आए तो हम हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। पास्ट परफेक्ट हैड बीन यानी हैड आए तो हम हैड बीन में बदल देंगे। अगर मान लो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ गया, इज एमआर आ गया तो इज एमआर प्लस बीइंग, वाज वर्ब आ गया तो वाज वर्ब प्लस बीइंग। और उसके बाद में यहां पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का आपका पैस नहीं बनता है, आपको बनाना भी नहीं है। ठीक है, टेंस से संबंधित सारणी जो भी मॉडल आ जाए तो मॉडल प्लस बी का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको बताया था इंटीग्रेटिव सेंटेंस। हाँ, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस इसमें सजीव और निर्जीव होता है। अगर सजीव को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो निर्जीव से पहले हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। निर्जीव का हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो सजीव से पहले हम टू का प्रयोग करेंगे। इन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यानी पीपुल, फार्मर, पुलिस, टीचर, दे, वी, समबॉडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, है ना, ये सब इंक्लूड होंगे। तो ये अगर सब्जेक्ट के रूप में आए तो हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया, हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यूएच वर्ड। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली सेंटेंस को आप हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब भी रखोगे, डब्ल्यूएच वर्ड की जगह डब्ल्यूएच वर्ड ही रखोगे, कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। उसके बाद में हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस बताया जिसको चार भागों में बांटा गया था। प्लीज काइंडली शुरू होने वाला, डू नॉट, डू या डू नॉट से शुरू होने वाला, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला और लेट से शुरू होने वाला। प्लीज काइंडली वाला हमने बताया था आपको कि यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद में सेंटेंस को सेम जोड़ सकते हो। या फिर दूसरा तरीका बताया था, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस प्लीज काइंडली प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में जो हमारा सेंटेंस है इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने डू या डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंस की बात कही थी। तो यहाँ पे डू से शुरू हो रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड वगैरह आप शुरू कर सकते हो, है ना। और अगर डू से शुरू हो रहा है तो दूसरा नियम हमने लिखा था, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और वर्ब जो भी है। डू नॉट हो तो उसमें दो तरीके से बताया था, एक तो यू आर फॉरबिड, है ना, फॉरबिडन टू, जोड़ देंगे हम सेंटेंस को। उसके बाद में दूसरा तरीका था कि लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में जो भी है। उसके बाद में हमने लिखा था लेट से शुरू होने वाला या लेट से शुरू होने वाला ना। इसमें दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट लेट प्लस यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो भाव नजर आए, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, जो भी है ना, उसके अनुसार आप बदल दोगे। ठीक है, उसके बाद में लेट से शुरू होने वाले, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को पहले लाना है और जो पहला वाला ऑब्जेक्ट उसको बाद में लाना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना, सेम आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हमने लिखवाया था आपको कि यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू, यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए उसके बाद में टू आए। ठीक है, तो आपको उसको किस प्रकार से करना है, यानी शुरू में क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई जो भी है उसको इंक्लूड कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद में गोइंग टू वाले सेंटेंस की हमने बात की थी, जिसमें लिखा था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में गोइंग टू प्लस बी, है ना, उसके बाद में जो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म वगैरह जो नियम है वो इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में बस ये लिखा है, हाँ, वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। फ्रेमिंग क्वेश्चन हमारा चल रहा है। ठीक है, अब देखो हमने अगर ये चीज आपको शुरुआत में बताई होती तो कंफ्यूज हो जाती, क्या रामायण चल रही है, थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आया होगा। और जैसा हमने लिखवाया है सेम टू सेम वैसा हमने बोला है, कोई भी किसी भी रूल में हमने चेंजमेंट नहीं किया है, ध्यान रखिए। फ्रेमिंग क्वेश्चन, फ्रेमिंग का मतलब होता है फ्रेमिंग यानी बनाना, फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है, बनाना। क्वेश्चन का मतलब पर्सन, है ना, पर्सन बनाना है, आंसर आएगा पर्सन बनाना है। भाई चक्कू को तरबूजे के ऊपर गिराओ या तरबूजे को चक्कू के ऊपर, कटेगा कौन, तरबूजी कटेगा ना। सेम वही बात है, अगर आप आंसर का क्वेश्चन बनाओ या क्वेश्चन का आंसर बनाओ, रूल और रेगुलेशन वही फॉलो होने वाला है। ठीक है ना, इसलिए हमने आपको कहा था कि अगर फ्रेमिंग क्वेश्चन हम समझाएंगे तो उस दौरान आपको पेसेज छापना भी बताया जाएगा, प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाएगा वो भी आपको समझाया जाएगा, लेकिन ये चीज डिटेल से हम समझाएंगे। बाकी बेसिक तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन को दो भागों में बांट दिया है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और डब्ल्यूएच वर्ब से शुरू होने वाले। यहाँ पे डू डज प्लस इजएमआर, सॉरी डू डज ऑब्लिक इजएमआर, जो भी हेल्पिंग वर्ब है सारी हेल्पिंग वर्ब आपको लिखवा दिया, यहाँ पे जो भी डब्ल्यूएच वर्ब थे वो लिख दिया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन के आंसर में यस और नो से शुरू होगा, ये पहचान है। ठीक है ना, जब यस और नो से आंसर की शुरुआत हो तो क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि हम पूछते ना क्या आपने खाना खाया, तो यस और नो में तो उत्तर दोगे ना, खाया कि नहीं खाया, है ना। देखो ये तो इन चीजों में ध्यान रखते हैं।
यस कर देगा कि नो कर देगा, हैं यस को बोल रहे हैं यस। भैया ध्यान दे लो, टॉपिक में ध्यान दे लो, हाँ ध्यान दो। तो भाई यहाँ पर प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन आ गया, टेंस से संबंधित आ गया, ये पीछा नहीं छोड़ रहे। इसलिए हमने बोला था कि टेंस आप अच्छे से सीखो, ठीक है, ये हमेशा आने वाला है, हर में आने वाला है। आई और वी क्वेश्चन में आए तो हम आंसर में, और यू आंसर में आ गया क्वेश्चन में आई और यू। कैसे? जैसे हम कहें कि आप जयपुर जा रहे हो, तो आंसर क्या दोगे? यस मैं। आपकी स्पेलिंग क्या हो गई है? मैं। यू किस बदल दिया? आई ने। या फिर हम क्या आप जयपुर जा रहे हो, तो मैं की जगह हम भी तो कर सकते हैं, हम जयपुर जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? दोनों तरीके से परिवर्तन कर रहा है। माई और अवर आ जाए तो योर में करना, और योर आ जाए तो माई और अवर में आप कर सकते हो। उसके बाद में मी और अस तो यू में करना है, और यू आ गया तो मी और अस में, ठीक है ना। ये सिंगुलर के लिए है, ये प्लूरल के लिए, ठीक है। अब देखो यहां पे कुछ परिवर्तन है इसमें कि अगर क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आंसर में आपको डू का प्रयोग करना है, ठीक है। मैं एग्जांपल में समझाने का प्रयास करते हैं जिससे बेहतर समझ में आएगा। यहां पे पहला एग्जांपल है कि यस आई एम गोइंग टू बांसुर। देखो आपको इस प्रकार से आंसर आएगा, क्वेश्चन बनाना है आपको, है ना। ये कह रहा है कि हाँ मैं यानी बांसुर जा रहा हूं, हाँ मैं बांसुर जा रहा हूं, तो प्रश्न क्या बनेगा? क्या तुम बांसुर जा रहे हो? हाँ मैं बांसुर जा रहा हूं। तो क्या तुम बांसुर जा रहे हो? तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब एम है ना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का, क्योंकि यू है ना सब्जेक्ट अब, और आई किस बदलना में? यू में। और शुरुआत कैसे करनी है? हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करोगे तो यहां आप फॉर्मूला भी राइट कर सकते हो, यानी एक प्रकार से पर्सन बनाओगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर्सन। ऐसे तो बनाओगे ना। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया है? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, आई को भी बदल दिया, नियम सीखा हमने। उसके बाद में गोइंग टू बांसुर पर्सन, ठीक है। उसके बाद में नो राम हैज नॉट कुक्ड फूड, तो ये कह रहा है कि नहीं राम खाना नहीं पका चुका है। राम खाना, भाई ध्यान दो, हम आपसे प्रश्न पूछें कि क्या राम खाना पका चुका है, तो आप पका चुका है तो यस करोगे, और नहीं पका चुका है तो नो करोगे। तो यस और नो अगर आंसर में आए तो क्वेश्चन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? क्वेश्चन तो वही रहेगा ना, क्या आपने खाना बनाया, वही रहेगा ना। आंसर चाहे यस में हो चाहे नो में हो, तो क्वेश्चन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन नो को हटा दो, कोई मतलब नहीं इनसे। हमें आंसर हमारा कि हेल्पिंग वर्ब पहले फर्स्ट में रखना है, हैज, सब्जेक्ट हमारा राम है, उसके बाद में कुक्ड फूड, ठीक है ना। यस, हाँ देन समझा रहे हैं। यस वी सा ए काउ, हाँ हमने एक गाय देखी, हाँ हमने एक गाय देखी। तो प्रश्न बनेगा क्या आपने एक गाय देखी? तो यहां पे सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो हम क्या कर देंगे? डिड। यहां क्या लिख दिया हमने? डिड। उसके बाद में वी को किस में बदलना है? यू में लिखा है ना वहां पे, वी को यू में। उसके बाद में अब डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है ना, तो सी कर दिया ए काउ, ठीक है। आगे लिखा है कि यस आई प्ले फुटबॉल, हाँ मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का। यहां पे डू लिख दिया, आई किस में बदल दिया? यू में, प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां हमने हैज है और हैड लिखवा है। यहां पे हैज आया है तो यहां बोला है डज करना है ना, लेकिन यहां पर हमने डज किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया? यहां कर दिया हमने। देखो यस वी हैव ए डॉग, हाँ मैं एक कुत्ता रखता हूं, ठीक है। तो यहां पे जो हैव है ना, ये हैव क्या है? वर्ब है। ये हमने पहले भी समझाया था और ये पिछली बार एग्जाम में आया भी है 10th क्लास में, ठीक है ना। सेम टू सेम ये का एक एग्जांपल आया था। तो यहां पे हमने हैव है, ठीक है ना, हैव प्लूरल के लिए यूज होती है ना, तो प्लूरल के लिए यूज होगी तो हैव आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे? डू का। उसके बाद में वी को किस में बदलना है? यू में। वर्ब को तो वर्ब ही रखना है, हैव को। उसके बाद में ये डॉग। ध्यान दीजिएगा ये वर्ब है ना कि हेल्पिंग वर्ब। कैसे पता लगा कि ये वर्ब है? क्योंकि इसके आगे क्या है? नाउन है ना कि वर्ब। अगर यहां पे देखिएगा हैज नॉट कुक्ड, ये क्या है? वर्ब है ना। जब इसके आगे वर्ब आ रहा है तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब होगा हैज हैव, तो हम उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, डू डज नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। हैज हैव के बाद में क्या है? नाउन आए तो हम हैज हैव को, हैज को हम डज में कर देंगे, हैव को डू में कर देंगे। और हैड आ गया यहाँ पे, जैसे वी हैड आ गया तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? डिड। समझ में आ गया क्या?
टुडे योर फ्रेमिंग क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट नाउ इज कंप्लीट, नेक्स्ट डे स्टार्ट नाउ योर WH वर्ड। ठीक है।